बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। आज जमात इस्लामी मुल्क की हड़ताल करेगी। मुतादिद ताजिर तंजीमों ने नए हड़ताल की हमायत का ऐलान किया है। ओगरा ने तेल की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद फी किलो एलपीजी 38 रुपये 97 पैसे महंगी हो गई। एलपीजी के 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 459 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 2,833 रुपये 49 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक और रेलवे ने किरायों में इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% और तमाम मील एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों के किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया गया। ठट्ठा में झील के करीब कौमी शाहराह पर पिकअप और ट्रक के दरमियान तसादुम, 5 अफराद जान की बाजी हार गए, 3 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले मुकामी माहीगीर थे जो तालाब से मछली का शिकार करने के लिए पिकअप में जा रहे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हथकंडे, फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे कौम को कभी झुका नहीं सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बनों का दौरा किया जहां उन्हें गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में सियासी जमातों से मुशावरत के लिए अहम इजलास हुआ। इस मौका पर आम इंतखाबात का शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की तश्कील की मंजूरी दे दी। कौंसिल के कुल 13 मेंबरान हैं जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन होंगे। कौंसिल मुल्क की मजमूई मौशी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने और मालियाती, तिजारती, मौशरती और इक़्तिसादी पॉलिसीज़ के हवाले से मंसूबा बंदी की जिम्मेदार है। काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस तश्कील दे दी गई जिसके बाद निगरान हुकूमत को दीगर मुमालिक के साथ मुआहदों पर मुज़ाकरात के इख्तियारात मिल गए। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस तश्कील दे दी गई जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और एशिया कप 2023 का आज सबसे बड़ा टाकरा, 11 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इवेंट के पहले मैच में नेपाल का सामना करने वाली कौमी टीम को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। रवायती हरीफ भारत के खिलाफ अहम तरीन मैच में शाहीनों की क़यादत बाबर आजम करेंगे।
अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जिस दिन का शायकीन को बेसब्री से इंतजार था वो आखिर आ ही गया। एशिया क्रिकेट कप के सबसे बड़े मार्के में दो रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज बड़ा मुकाबला होगा। दुनिया क्रिकेट की दो बड़ी टीमें दोपहर 2:30 बजे कैंटी के पॉली केले स्टेडियम में इन एक्शन होगी। एशिया कप के मुकाबलों में 18वीं बार आज पाकिस्तान और भारत का आमना सामना होगा। हाई वोल्टेज टाकरे का शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार है, जबकि पहला मैच में बड़े मार्जिन से जीतने वाली कौमी टीम का मोराल भी बुलंद है। मैच से कबल पाकिस्तान और भारत की टीमों ने अपनी खामियों को दूर करने के लिए भरपूर प्रैक्टिस की है। कौमी टीम ने पाक भारत मैच के लिए फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के दौरान बारिश की पेशगोई भी की गई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जिस दिन का शायकीन को बेसब्री से इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया। एशिया क्रिकेट कप के सबसे बड़े मार्के में दो रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज बड़ा मुकाबला होगा। दुनिया क्रिकेट की दो बड़ी टीमें दोपहर 2:30 बजे कैंटी के पॉली केले स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। एशिया कप के मुकाबलों में 18वीं बार आज पाकिस्तान और भारत का आमना सामना होगा। हाई वोल्टेज टाकरे का शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार है, जबकि पहला मैच में बड़े मार्जिन से जीतने वाली कौमी टीम का मोराल भी बुलंद है। मैच से कबल पाकिस्तान और भारत की टीमों ने अपनी खामियों को दूर करने के लिए भरपूर प्रैक्टिस की है। कौमी टीम ने पाक भारत मैच के लिए फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के दौरान बारिश की पेशगोई भी की गई है। नाज़रीन आपको बताएं कि कोच अदू में भी एशिया कप का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। पाक भारत टाकरा देखने के लिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश हैं। कहते हैं कि पाकिस्तानी शाहीन भारत को आज के मैच में हराकर जीत की पोजीशन बरकरार रखेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा क्या कहना है बच्चों का। हाँ जी बिल्कुल, एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला जो है पाक भारत टाकरा जो है आपसे कुछ देर के बाद जो है वो पाली केले में जो है वो खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के मैच को लेके जो है शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त पठाने का चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है छोटे बड़े बच्चे सभी जो है इस मैच को लेके जो है खास से पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ये बताता चलूँ कि बड़े और छोटों के साथ साथ जो है जो कारोबारी हजरात हैं, जो रेडीबान है, वो भी जो है इस मैच को देखने के लिए जो है वो बेताब है। मेरे साथ एक रेडीबान मौजूद है, नौजवान है, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच है, किस तरह से देख रहे हैं? पहला मैच भी 238 रन से जो है भारी मार्जिन से जीत लिया, मोराल बुलंद होगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और भारत का मैच जब भी होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये सबको पता है कि अहम टाकरा है और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की टीम का मोराल इस टाइम बुलंद है, क्योंकि इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी और पाकिस्तान अपना दूसरा मैच खेलेगा। तो जाहिर बात है कि हम पहले जीत चुके हैं 238 रन के साथ इंशाल्लाह, और हमें बिलखसूस फ़खर जमान, इमामुल हक और चाचा इफ्तिखार से बहुत उम्मीद है कि वो अपनी अपनी सेंचुरियाँ बनाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे। इसके साथ साथ इंशाल्लाह वो एशिया कप के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी लेके आएंगे और साथ के साथ इंशाल्लाह हम एशिया कप की ट्रॉफी भी लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, नौजवान मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि पाकिस्तान पहला मैच जो है वो भारी मार्जिन से जीत चुका है, जिसके बाद जो है टीम का मोराल जो है वो बुलंद है। जो पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर है और इसी के साथ साथ मिडिल ऑर्डर है, उस पर जो है काफ़ी तवक्कुआत की जा रही हैं। अगर आज पाले किले में जो बारिश की तवक्को की जा रही है, 40% जो है वो बारिश की जो पेश गोई की गई है, अगर बारिश वहाँ पर नहीं होती तो शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर भारत को जो है वो चित करेगा और इसी के साथ साथ जो है एशिया कप जो है वो भी उठा। वहीं दूसरी जानिब पाक भारत मैच से कबल पाकिस्तानी बैटर इफ्तिखार ने कहा है कि हमें सिर्फ भारत से नहीं बल्कि एशिया कप भी जीतना है। उनका कहना था कि भारत के खिलाफ मैच मुश्किल होता है ताहम, लेकिन कोशिश होती है कि हर टीम के खिलाफ कारकर्दगी दिखाओ। पाक भारत मैच में 80% बारिश के इम्कान थे जो कि कम हो गए हैं।
جس سے میچ کے مکمل ہونے کی امید ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستانی بیٹر افتخار نے کہا کہ ہمیں صرف بھارت سے نہیں بلکہ ایشیا کپ بھی جیتنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف میچ مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہر ٹیم کے خلاف کارکردگی دکھاؤں۔ پاک بھارت میچ میں 80% بارش کے امکانات تھے جو کہ کم ہو گئے ہیں، جس سے میچ کے مکمل ہونے کی امید ہے۔ ملک بھر میں آج مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ اس ہڑتال کی کال جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی طرف سے دی گئی۔ کراچی تاجر ایکشن کمیٹی نے نگران حکومت کو بجلی کے بھاری بلوں میں کمی اور اضافہ شدہ پیٹرولیم لیوی واپس لینے کے لیے 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ یہ الٹیمیٹم کراچی تاجر ایکشن کمیٹی کی کنوینر محمد رضوان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق کراچی کے تاجروں کی جانب سے بجلی کے اضافی بلوں، مہنگائی کے خلاف جمعہ کو بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی، جس کی وجہ سے شہر کی تھوک اور بڑی مارکیٹیں بند رہی، تاہم محلوں کی سطح پر چھوٹی دکانیں کھلی رہیں۔ دوسری جانب پنجاب بار کونسل نے مہنگائی کے خلاف آج ماتحت عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ مقامی وکیل نازیہ نواز کے گھر پر فائرنگ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ راولپنڈی میں بجلی بلوں میں اضافے پر تاجروں نے ہڑتال کر رکھی ہے، تمام دکانیں بند کر دی گئیں۔ چک ویلی خان میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ راولپنڈی میں بجلی بلوں میں اضافے پر خواجہ سراؤں کا بھی احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے مریڈ چوک پر آئسکو آفس کا گھیراؤ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی بلوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں، بل کم کیے جائیں۔ ترک میں مہنگائی اور بجلی بلز میں ٹیکسز کی بھرمار پر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا۔ احتجاج میں انجمن تاجران اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جہانیہ میں بھی احتجاج، دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ گھوٹکی میں بجلی کی قیمت میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف انجمن تاجران کی ریلی میں تاجروں اور شہریوں نے حکومت سے بلز میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ٹیبہ سلطان پور میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے اور مہنگی بجلی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ وہیں دوسری جانب قصور میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ مین بازار، ریلوے روڈ، شہباز کوٹ سمیت چھوٹے بڑے تمام تجارتی مراکز بھی بند ہیں۔ وہیں دوسری جانب ملک بھر کی طرح کندکوٹ میں بھی ضلع کشمور میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ مہنگائی کے دور میں ملک بھر کی طرح کندکوٹ میں بھی ضلع کشمور میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی کال پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح سخی سرور میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی۔ انجمن تاجران کے صدر ملک کیسر عباس کی قیادت میں احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ شرکاء ریلی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، بجلی کے بلوں میں لگائے گئے ناجائز اضافی ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ ظریف نواز سے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح سخی سرور میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی کال پر شٹل ڈاؤن ہڑتال کر دی گئی۔ سخی سرور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، بجلی کے بلوں میں لگائے گئے اضافی ٹیکسز کے خلاف انجمن تاجران کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی جامع مسجد اڈے والی سے برآمد ہو کر جمعہ موڑ سخی سرور پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی انجمن تاجران کے صدر ملک کیسر عباس کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی میں جماعت اہل سنت کے صدر شیخ غلام اصغر نے بھی شرکت کی۔ شرکائے ریلی کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لائی جائے، بجلی کے بلوں میں لگائے گئے اضافی ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے۔ مرکزی انجمن تاجران کی کال پر تحصیل کوٹ چھٹا میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے نذیر انجم احمدانی سے۔ جی نذیر، بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی، مرکزی انجمن تاجران کے حکم پر پورے پاکستان میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے انجمن تاجران کی طرف سے۔ اسی طرح تحصیل کوٹا میں بھی چیئرمین رانا اشفاق احمد کی زیر قیادت میں پوری شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے اور یہاں پر احتجاج کیا گیا ہے پرامن۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ انجمن تاجران کے مختلف عہدیداران، چیئرمین، دیگر
मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारा आज का एहतजाज पुरअमन एहतजाज है और गैर सियासी है। हमारी अंजुमन ताजरान गैर सियासी तौर पे एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ, और हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि बिलों पे रिलीफ दिया जाए, महंगाई को कम किया जाए। और आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ महंगाई और गरीबों की वसअत से दूर होती जा रही हैं। और हमारी ख़ुसूसी दरख्वास्त यही है कि हमारे एहतजाज का मकसद यही है कि गरीबों के मुताबिक उन पे वज़न डाला जाए। हमारा कोई सियासी लेवल पे नहीं है, हमारा सिर्फ इंतजार है। हुकूमत से एक अपील है कि जो नाजायज बिलों के अंदर टैक्स आ रहे हैं, इन टैक्सों को ख़त्म किया जाए। हाल पर कोट छुट्टा में भी हम लोग यहाँ पे अंजुमन ताजरान कोट छुट्टा के ज़रिए इंतजाम आज शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਜੁਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ हुकूमत वक्त नाल मुतालबा करेंगे हैं कि गरीब दे उत्ते उतना जुल्म किया वजे जितना वो बर्दाश्त करे। जी, जिस तरह ये अहदेदारों ने कहा कि हमारे कोई सियासी जमात से किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ अंजुमन ताजरान की कॉल पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे बिजली के बिलों और दीगर जो महंगाई का बोलबाला है उस हवाले से ये हमारे एहतजाज थी। हुकूमत वक्त इसको फौरी तौर पर इस महंगाई को ख़त्म करे। और खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां जमात इस्लामी की अपील पर पेट्रोलियम और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। जमात इस्लामी ने गोल चौक में एहतजाजी कैंप लगा लिया। जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी के सैकड़ों कारकुनों पर मुश्तमिल आज बड़ी रैली निकाली जाएगी। छठा में भी बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत, बदअमनी और लाकानूनियत के खिलाफ जमात इस्लामी और दीगर जमातों की तरफ से शहर भर में शटर डाउन हड़ताल की गई। हड़ताल में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, कॉमप्रस जमातों समेत दीगर जमातों ने भी भरपूर शिरकत की। अंजुमन ताजरान की कॉल पर मंडी, बहाउद्दीन, मलकवाल और फालिया में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई। तमाम कारोबारी मराकज, मार्केटें और बाजार बंद कर दिए गए। बिजली, पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ अवाम और ताजिर तंजीमें सरापाए एहतजाज हैं। मुल्क भर की तरह जिला हाफजाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस की भरमार के खिलाफ मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई। शहर की तमाम ताजिर तंजीमों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल के ऐलान के बाद आज तमाम कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दूसरे शहरों की तरह जहानिया में भी शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई, जिसमें जमात इस्लामी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, अंजुमन ताजरान, वकला, तुलबा तंजीमों समेत दीगर तंजीमों की तरफ से बिजली के बिल्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जैकबाबाद में भी शदीद महंगाई के सताए शहरी निगरान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी की कॉल पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। जिला भर में छोटे बड़े कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद है। जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों का महंगाई के खिलाफ डीसी चौक पर एहतजाजी धरना भी जारी है। चेयरमैन पीटीआई के बाद पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही को भी गिरफ्तारी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि चेयरमैन पीटीआई के बाद पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही को भी गिरफ्तारी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आला पंजाब की मुंतकिली के इंतजाम मुकम्मल थे। अटक जेल में चौधरी परवेज इलाही को दीगर कैदियों से अलग रखा जाएगा। अटक जेल मुंतकिली से पहले तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का पिम्स अस्पताल में मेडिकल भी किया गया। मेडिकल के बाद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। कोयटा में सीजीडी की कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। वॉशी के इलाके बसीमा में सीजीडी ने खुफिया इत्तला पर एक मकान पर छापा मारकर 5 हमलावरों को हलाक कर दिया। तर्जुमान सीजीडी के मुताबिक फायरिंग के दौरान हमलावरों के 3 साथी फरार हो गए। सीटीआई तर्जुमान का कहना है कि हमलावरों के जेर इस्तेमाल घर से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी शाहराह पर पिकअप और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक हादसे में जख्मी होने वालों और जांबाक अफराद को मुकामी अफराद ने सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले मुकामी माहीगीर थे जो तालाब से मछली का शिकार करने के लिए पिकअप में जा रहे थे। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहम खबर आपको दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमी अदालतों में भी मुकदमे लड़ने का फैसला कर लिया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमी अदालतों में भी मुकदमे लड़ने का फैसला कर लिया है। 9 मई के वाकयात के बाद से पीटीआई के चेयरमैन समेत कई पार्टी रहनुमाओं पर मुकदमात किए गए जो मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपना मुकदमा लड़ने के लिए बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर किया है। जेफरी रॉबर्टसन बैन अल-अक़वामी अदालतों में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। सानिया 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की जमानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत जज अबरगुल ने की है। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की जमानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में उस वक्त जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जहां इंसानी हुकूक की वकील ईमान मसारी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मसारी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और हिफाजती जमानत की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया है। हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी आईजी DGFI ईमान मसारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और FIA किसी सूबे की गिरफ्तारी में मुआवनत नहीं करेंगे। ईमान मसारी को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर न ले जाने को यकीनी बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर सूबे में फौज तलब करने का फैसला किया गया। महकमा इत्तलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बड़े शहरों में स्काउट्स, रेंजर्स और FC तैनात की जाएगी जबकि दफा 144 नाफिज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े शहरों में गैर कानूनी इज्तिमात और सड़कों की बंदिश पर पाबंदी का भी फैसला किया गया है। पाक बहरिया के जहाजों PNS हिम्मत, दहशत और मुहाफिज हैं। इराक की बंदरगाह कसर का दौरा किया जहां बंदरगाह आमद पर अफसरान और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने पाक बहरिया के फ्लोचेला का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिशन कमांडर के इराक के बहरी हुकाम से अहम मुलाकातें भी हुई जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ने कहा कि पाक बहरिया के जहाजों ने इराकी बहरिया के हमरा मुश्तरका बहरी मश्क में शिरकत भी की है और पाक बहरिया के फ्लोचेला का दौरा इराक दोनों ममालिक के माबैन बहरी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देगा। और अब कुछ पास सैलाबी सूरत हाल की तो दरिया सतलुज में सैलाब से तबाही ना रुकी। मजीद दर्जनों देहात पानी की नजर हो गए जबकि मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दरिया सतलुज में भोका पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी हैं जिसके बायस 1,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए और सड़कें पानी में बह गई। 120 से ज्यादा आबादियों के जमीनी रास्ते अभी तक मुनक़िता हैं। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। पानी रिहायशी डेरों और मकानों में दाखिल हो गया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक सैलाब की वजह से दरियाए बैलेट के स्कूल ताहाल बंद हैं। बिजली सप्लाई का निजाम भी शदीद मुतासिर है। दूसरी जानिब इंतजामिया रेस्क्यू 1122 की टीमें अहले इलाका के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे 12,640 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को 30 फ्लड रिलीफ कैंप्स पर
सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उधर अहमदपुर शुरकिया में दरिया सतलुज की तेज लहरों से मजीद 2 जमींदार बन टूट गए हैं। पानी 30 से ज्यादा देहात में दाखिल हो गया। कई मकामात पर सैलाब मुतासिर सैलाबी पानी में फंस गए हैं। मुश्किल की घड़ी में हमेशा की तरह पाक फौज और रेस्क्यू 1122 अवाम की शाना बशाना कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। पाक फौज और रेस्क्यू 1122 के फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सैलाब मुतासरीन ने इमदाद पर पाक फौज और रेस्क्यू टीमों को दुआएं दी हैं। और अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की, तो बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठहार और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में मुतला जस्वी अबर आलूद रहने, जबकि चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। दीर चित्राल, इसके अलावा बालाकोट, सवाबी, पेशावर, मर्दान, खैबर, कोहाट, कुरम और वजीरिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मियावाली में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा सरगोदा, गुजरात, सियालकोट और नारोवाल में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई की गई है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मालाकंज के इलाके में दरिया में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर लापता हो गए। पानी के बहाव में इजाफे के बायस रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे दरियाए सवात में नहा रहे थे कि पानी के बेरहम मौजों के चुंगल में फंसकर बह गए। मुकामी लोगों ने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर बच्चे न मिल सके। रेस्क्यू के मुताबिक एक बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है, बाकी की तलाश ताहाल जारी है। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर है इस हवाले से कि मालाकंज के नवाही इलाके में दरिया में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर लापता हो गए। पानी के बहाव में इजाफे के बायस रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे दरिया सवात में नहा रहे थे कि पानी की बेरहम मौजों के चुंगल में फंसकर बह गए। मुकामी लोगों ने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर बच्चे न मिल सके। रेस्क्यू के मुताबिक एक बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है। बन्नू ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले फौजी जवान वारिस चताला की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और इलाका भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर फजा नारा तकबीर पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहीद वारिस चताला को पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस मौका पर शहीद के वालिद हाजी मोहम्मद सरवर चताला ने कहा, मेरा बेटा वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ, हमें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। वारिस शहीद की तदफीन उनके आबाई कब्रिस्तान 18 4L ओकाड़ा कैंट में कर दी गई। आपको बताते चले इस हवाले से कि बनो ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले फौजी जवान वारिस चताला की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और इलाका भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर फजात नारा तकबीर पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहीद वारिस चताला को पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस मौका पर शहीद के वालिद हाजी मोहम्मद सरवर चताला ने कहा, मेरा बेटा वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ, हमें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई का तूफान है। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा किया गया है, जिससे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। गरीब तबका के साथ साथ सफेद पोश तबका का भी जीना मुहाल हो गया है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हुकूमत की तरफ से भारी इजाफा किया गया है, उससे वो किस कदर परेशान है। PDM की साबिक हुकूमत और मौजूदा निगरान हुकूमत महंगाई के बम पे बम गिराई जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत में आए रोज इजाफा, गरीब आवाम का जीना दूभर हो गया है। 2 वक्त की रोटी से लोग कासिर हैं और खुदकशियां जो हैं उनका सिलसिला
थमने को नहीं आ रहा। मौजूदा जो हमारा कारोबारी तबका है वो पिस के रह गया है। लोग ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत से महरूम हो गए हैं। लोगों की गाड़ियां और बाइक्स घर में खड़ी हैं। लोग पैदल और साइकिल पे वापस आ गए हैं। बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। चोरी शिकारी वारदातें, कत्लो गारत और लूट मार का बाजार गर्म है। मैं मौजूदा हुकूमत से अपील करता हूँ कि अगर आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, खुदा के लिए इस हुकूमत की जान छोड़ें और घर जाएं, या महंगाई का ये जो जिन है इसको वापस बोतल में डालें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि ये महंगाई का जो जिन बेकाबू हो गया है उसको काबू करें। पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में जो भारी इजाफा किया गया है उसको कम करें। एक वक्त की रोटी खाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है और ये इतनी महंगाई से हम शदीद परेशान हैं। जी, राजपा चूनिया के नहरी पानी की अदम दस्तियाबी के बायस खड़ी फसलें सूखने लगी। किसानों के करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा है। दर्जनों मुतासरा काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब से फौरी नहरी पानी की बहाली का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे यावर हुसैन अस्दी। राजबा चूनिया में तकरीबन 2 माह से मुतवातर नहरी पानी की बंदिश ने राजबा चूनिया के सैकड़ों किसानों को बेहद परेशान किया हुआ है। नहरी पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से फसलें सूख गई हैं, जिसकी वजह से किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एहतजाज करते हुए किसानों का कहना है कि इस नुकसान के जिम्मेदार SDO और एक्सियन अनहार हैं, जिन्होंने तमा नफसानी की खातर नहर का पानी चोर कोट को दे रखा है। राजबा चूनिया के लोग सूखी नहर पर एहतजाज कर रहे हैं। मजीद मुजाहिरीन से बात करते हैं। जी, साड़ी नहर जी मीरकोट चूनिया ना ये 2 महीने तो सुक्की भी है। एक्सीडेंट ते SDO ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। चूनिया के मुजाहिरीन का चीफ एरीगेशन और वज़ीर आला पंजाब से जिम्मेदारान पर फौरी कार्रवाई करने और पानी की बहाली का मुतालबा है। कैमरा टीम के साथ यावर। खबर शामिल करिए टांग से, जहां बिजली के बिल्स में इजाफे, टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम निकाली गई एहतजाजी रैली में सैकड़ों शहरियों की शिरकत हुई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी से। जी आदम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली जा रही हैं महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ, क्योंकि गरीब आवाम जो है वो बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। आटा, घी, चीनी सब कुछ जो है गरीब के पहुंच से दूर हो चुका है। आज टांग में भी ये रैली निकाली गई है जो स्पिन जमात से होती हुई ट्रैफिक चौक पर आ चुकी है और यहाँ पर ये इख्तिताम पजीर होगी। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, आइए उनसे बात करते हैं महंगाई के बारे में, बिजली के बिलों के बारे में। कि महंगाई के खिलाफ जो जुलूस निकला है इसके बारे में ये क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया बात करने का मौका देने के लिए। देखें जी, अब किस किस चीज़ का रोना रोएंगे कि सारे हालात आवाम के सामने हैं और कहा जाता है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। लेकिन अगर हम टांग के लेवल पे बात करते हैं तो ये आप देख लें, ये टांग की सूरत हाल है जो आज जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी थी तो अवाम भी कौम भी सोई हुई है। जितने भी मजम्मत किए जाए कम है, क्योंकि आजकल 60 यूनिट की जो मीटर के बिल होते हैं वो 3000 से कम नहीं होता। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब लोग खुदकशी पर मजबूर है और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लोग साइकिल और पैदल चलने पर मजबूर है, कोई किराया दे नहीं सकता। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि CCP और लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ थानों के अचानक दौरे जारी हैं। थाना बरकी और हडियारा में दौरे के दौरान सफाई सुथराई, शहरियों की गैर कानूनी हिरासत, ज़ेर इल्तवा दरखास्तों का
जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, बताइएगा, थानों के अचानक दौरे जारी हैं, इस पर अपडेट कीजिएगा। देखें, CCPO लाहौर बलाल सदीक कमियाना की रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ थानों के सरप्राइज विजिट जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। जिस तरह से CCPO लाहौर बलाल सदीक कमियाना थाना मनामा, हरबंसपुरा, गाजियाबाद और बाटापुर के बाद आज जो है वो हडियारा और इसके अलावा बरकी जो है वो वहां पर पहुंचे थे। सबसे पहले CCPO लाहौर ने जो है वो वाशरूम्स की जो है वो मतवातर सफाई और लाइटिंग के बेहतर इंतजाम की हिदायत की। कैपिटल सिटी पुलिस चीफ ने हवालात में बंद मुलजमान से बुनियादी सहूलतों फराहमी पर इस्तफसार भी किया। उन्होंने थानों में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामिया अमूर का जायजा भी लिया और थाना में जो है वो थाना की हालत को बेहतर बनाने के लिए खसूसी हदायत जारी की। जबकि थाना में मौजूद मुतलका पुलिस अफसरान ने CCPO लाहौर को थानों में जराइम की सूरत हाल और अमन व अमामा के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग भी दी। इसी तरह से बलाल सदीक कमियाना ने फ्रंट डेस्क, रोजनामचा और मालखाने समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया। CCPO लाहौर ने कहा कि किसी भी पुलिस स्टेशन में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें नहीं होनी चाहिए। तमाम SHO शहरियों की शिकायत पर हस्बे ज़ाब्ता मुकदमा दर्ज करेंगे, जबकि गैर कानूनी हिरासत और इख्तियारात से तजावुज़ और शहरियों से नारवा सलूक किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अचानक दौरों का मकसद मेरा यही है कि थानों में शहरियों की दादरसी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का अमली जायजा लेना है और साइलिन को फौरी रिलीफ की फराहमी लाहौर पुलिस की अवलीन तरजीह है। जिस तरह से CCPO लाहौर ने दौरे शुरू किए हैं, उनको जो है वो वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की जानिब से हदायत जारी की गई है कि शहर लाहौर के थानों में अचानक जो है वो छापे मारे जाएं। जिस तरह से 5 से 6 थानों का CCPO लाहौर ने दौरा किया है और आइंदा भी जो है वो इन दिनों CCPO लाहौर मुख्तलिफ लाहौर के थानों में जाएंगे। वहां पर सबसे पहले जो है वो सफाई सुथराई के हवाले से बात की जाती है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का और IG पंजाब का ख्वाब था कि थानों की सफाई लाजमी होनी चाहिए और थाना के अंदर आने वाले शहरियों को, खासकर साइलिन जो होते हैं, उनको पहले सलाम फिर कलाम के बाद उनका जो है वो मेरिट का जो काम है वो लाजमी करना है। उनका ये भी कहना था कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाएं। जी ठीक है, थानों की सफाई लाजमी होनी चाहिए, ये कहना था बलाल सदीक कमियाना का। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट कर रहे थे हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी मातियात बाबर अमान बाबर की ज़ेर सदारत डायरेक्टोरेट जनरल माइंस एंड मिनरल्स की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल्स और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी मातियात ने मुख्तलिफ महकमाती अमूर और मौजूदा माली साल के अहदाफ का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इजलास में सेक्रेटरी मातियात ने मुख्तलिफ मातियात के खाली ब्लॉक की बर वक्त नीलामी के हवाले से हिदायत जारी करते हुए तमाम नीलामियों को जल्द अज जल्द ऑक्शन के तौर पर लाने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी मातियात ने महकमे के सीनियर अफसरान को मातियात की वैल्यू एडिशन के हवाले से तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। सेक्रेटरी मातियात बाबर अमान बाबर का कहना था कि पंजाब की मातियात किसी खजाने से कम न है। मातियात का शोबा हुकूमत पाकिस्तान के तरजीही सेक्टर्स में शामिल है। सेक्रेटरी मातियात ने हिदायत की कि मातियात के शोबे की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। मातियात की गैर कानूनी निकासी की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल्स कमेटियों को मौसर बनाया जाए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सेक्रेटरी मातियात बाबर अमान बाबर की ज़ेर सदारत डायरेक्टोरेट जनरल माइंस एंड मिनरल्स की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल्स और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी मातियात ने मुख्तलिफ महकमाती अमूर और मौजूदा माली साल के अहदाफ का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इजलास में सेक्रेटरी मातियात ने मुख्तलिफ मातियात के खाली ब्लॉक्स को बर वक्त नीलामी के हवाले से हिदायत जारी करते हुए तमाम नीलामियों को जल्द अज जल्द ई ऑक्शन के तर्ज पर लाने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी मातियात ने महकमे के सीनियर अफसरान को मातियात की वैल्यू एडिशन के हवाले से तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी मातियात बाबर अमान बाबर का कहना था कि पंजाब की मातियात किसी खजाने से कम न है। मातियात का शोबा हुकूमत पाकिस्तान के तरजीही सेक्टर्स में शामिल है। शहर लाहौर में सिटी डिवीजन पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी और क्राइम कंट्रोल करने में पहले नंबर पर बराचमान आई। कायम मुकाम SP सिटी सलमान सफर की सरबराही में सिटी डिवीजन पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी सामने आई है।
قائم مقام ایس پی سٹی سلمان ظفر نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اقدام قتل، بوگس چیک اور دیگر جرائم میں ملوث درجنوں اشتہاری ملزمان کو بھی گرفتار کر کے جیل بھجوایا گیا۔ راوی روڈ پولیس کے ایس ایچ او محمد فریاد اور شفیق آباد پولیس کے ایس ایچ او فاروق اعظم نے ناجائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ، موٹر سائیکل چوری جبکہ ڈکیتی کی واردات کرنے والے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ شہر لاہور میں سٹی ڈویژن پولیس ملزمان کی گرفتاری اور کرائم کنٹرول کرنے میں پہلے نمبر پر نظر آئی ہے۔ قائم مقام ایس پی سٹی سلمان ظفر کی سربراہی میں سٹی ڈویژن پولیس کے جرائم پیش عناصر کے خلاف کارروائیوں میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ قائم مقام ایس پی سٹی سلمان ظفر نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اقدام قتل، بوگس چیک اور دیگر جرائم میں ملوث درجنوں اشتہاری ملزمان کو بھی گرفتار کر کے جیل بھجوایا گیا۔ راوی روڈ پولیس کے ایس ایچ او محمد فریاد اور شفیق آباد پولیس کے ایس ایچ او فاروق اعظم نے ناجائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ، موٹر سائیکل چوری جبکہ ڈکیتی کی واردات کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب انچارج انویسٹیگیشن گجرپورہ محمد عالم لنگڑیال کے چھوٹے بھائی محمد اعظم کانسٹیبل حرکت قلب بند ہونے سے جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک خبر ہے اس حوالے سے کہ محمد اعظم کا شمار سمجھدار، پڑھے لکھے اور کرائم فائٹر میں پایا جاتا ہے۔ محمد اعظم ان دنوں تھانہ مزنگ آپریشن ونگ میں تعینات تھے، جن کو ڈیوٹی کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا، جس کے بعد فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور گردے خراب ہونے کی وجہ سے میو ہسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں افسوسناک خبر ہے اس حوالے سے کہ انچارج انویسٹیگیشن گجرپورہ محمد عالم لنگڑیال کے چھوٹے بھائی محمد اعظم کانسٹیبل حرکت قلب بند ہونے سے جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ محمد اعظم کا شمار سمجھدار، پڑھے لکھے اور کرائم فائٹر میں پایا جاتا ہے۔ محمد اعظم ان دنوں تھانہ مزنگ آپریشن ونگ میں تعینات تھے، جن کی ڈیوٹی کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا، جس کے بعد فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور گردے خراب ہونے کی وجہ سے میو ہسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج تھے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے KN نیوز۔